लोकसभा लालगंज सुरक्षित। लालगंज उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से एक लोकसभा सीट है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लालगंज संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। साथ ही ये उपजिला भी है। अगर बात लालगंज लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो इस सीट पर पहली बार साल 1962 में चुनाव हुए और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के विश्राम प्रसाद ने यहां से जीत हासिल की। लेकिन अगले ही चुनाव साल 1967 और 1971 में इस सीट पर कांग्रेस ने जीत का परचम फहराया, जबकि 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोक दल ने जीत का स्वाद चखा। वहीं 1980 में जेएनपीएस के छांगुर राम ने इस सीट पर जीत हासिल की, जबकि अगले 3 चुनावों तक इस सीट पर रामधन का कब्जा रहा, जिसमें वो 1984 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े तो 1989 और 1991 में जनता दल के टिकट पर। वहीं 1996 में बलिराम ने बहुजन समाज पार्टी को लालगंज में पहली बार जीत दिलाई। साल 1998 में दरोगा प्रसाद सरोज ने बसपा को हराकर लालगंज में समाजवादी पार्टी की जीत का सूखा खत्म किया। लेकिन अगले ही साल 1999 में हुए चुनाव में बसपा ने सपा को हराकर अपनी पिछली हार का बदला ले लिया। साल 2004 में सपा के दरोगा प्रसाद और 2009 में डॉक्टर बलिराम चुनाव जीतकर लालगंज के सांसद के रूप में निर्वाचित हुए। लेकिन साल 2014 में मोदी लहर के चलते इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की नीलम सोनकर ने जीत का सूखा खत्म किया। वहीं 2019 के चुनाव में बीएसपी के संगीता आजाद यहां से सांसद चुनी गई। लालगंज लोकसभा सीट के तहत 5 विधानसभा अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज सीटें आती हैं। ये सभी विधानसभा सीटें आजमगढ़ जिले में आती हैं। लोकसभा क्षेत्र लालगंज सुरक्षित, जिला आजमगढ़, विधानसभा अतरौलिया, निजामाबाद, फूलपुर पवई, दीदारगंज और लालगंज। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करते हुए 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। 2019 में लोकसभा चुनाव में लालगंज सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 17,26,680 थी, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,20,894 थी, जबकि महिला वोटरों की संख्या 8,05,746 थी। वहीं ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 40 रही। अब एक नजर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2019 में इस सीट पर बीएसपी के संगीता आजाद ने 5,18,820 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा के नीलम सोनकर 3,57,223 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर थे, जबकि एसबीएसपी के डॉक्टर सरोज को मात्र 17,927 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर संतुष्ट रहना पड़ा था। अब एक नजर साल 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो साल 2014 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत का खाता खोला था। इस सीट पर बीजेपी के नीलम सोनकर ने 3,24,016 वोटों के साथ जीत हासिल की थी। वहीं सपा की बेचई सरोज 2,60,930 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि बसपा के बलिराम 2,33,971 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बसपा के बलिराम ने जीत हासिल की थी। बलिराम को कुल 2,07,998 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी की नीलम सोनकर रहीं और उन्हें 1,67,050 वोट मिले थे, जबकि सपा के दरोगा प्रसाद सरोज 1,47,182 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर सपा के दरोगा प्रसाद सरोज ने जीत हासिल की और उन्हें 2,83,473 वोट मिले। वहीं बसपा के बलिराम 2,40,742 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बीजेपी के कल्पनाथ को 1,62,466 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। लालगंज लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 68 है। ये एक सुरक्षित सीट है। 5 विधानसभा से मिलकर बनी इस संसदीय सीट पर जातीय समीकरण चुनाव परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं। देखा जाए तो दलितों, खासकर सोनकर वोटरों के साथ ही मुसलमान और यादव मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। समय समय पर ये अपने वोटों से सीट पर बदलाव करते रहे हैं। इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा अतरौलिया, फूलपुर और निजामाबाद क्षेत्र मुस्लिम और यादव बहुल है, जबकि लालगंज और मेहनगर विधानसभा सीट दलित बहुल क्षेत्र माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ की सभी 5 विधानसभा सीटों पर सपा का कब्जा है।
ऐसे में बसपा को इस सीट पर पार पाना आसान नहीं होगा। वहीं अगर अब बात साल 2024 के लोकसभा चुनावों की करें तो बीजेपी ने एक बार फिर से नीलम सोनकर को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा ने भी फिर से दरोगा प्रसाद सरोज पर दाव खेला है, जबकि बसपा ने डॉक्टर इंदु चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बहरहाल अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।